नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 17। जो चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, अगर आपने पहले के 16 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, मॉडल पेपर नंबर 1 से शुरुआत करें। प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे और हर मॉडल पेपर की अच्छी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो भाई क्लास शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आपको मॉडल पेपर्स अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। वीडियो को अभी लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अदर एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए, हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो। इट इज वेरी सैड दैट पुअर बिमला इज डेड। तो बेटा हमें देखना है कि जब हम दुखी होंगे तब क्या कहेंगे। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन को व्यक्त करेंगे जब हम दुखी रहेंगे। हो, हुर्रा और वाव, ये तीनों तो हम जॉय में बोलते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। वाव, जब कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो हम कहेंगे वाव, ये कितनी बढ़िया है। हो, जब हम बहुत ज्यादा चिल करने के मूड में रहेंगे, मस्ती करने के मूड में रहेंगे, तब हम हो का यूज करेंगे। यहां पर क्या आएगा? अलास पुअर बिमला इज डेड। इट इज अ मैटर ऑफ सैड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए। जॉन सैड आई वेटेड फॉर लीसा टिल 10 o'clock। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमने क्वेश्चन लिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करो। तो रिपोर्टिंग वो पास्ट में है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। तो बेटा सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब देख लो, जिन जिन ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट नहीं है उनको उड़ा दो, उड़ाइए उनको। तो भाई पास्ट परफेक्ट किस किस में नहीं है? इसमें नहीं है। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों को पढ़ो। जॉन सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। जॉन टोल्ड मी दैट आई हैड वेटेड फॉर लीसा टिल 10 o'clock। जॉन सेड दैट ही हैड वेटेड फॉर। अब देखो, ये जो आई है, ये जो आई है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, जॉन सेड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमें बता नहीं रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? जॉन है। तो आई जो है वो जॉन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अगर यू होता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन वाला रूल जो है वो आपको पता ही होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, ही आएगा। जिन्होंने डी चूज किया था बिल्कुल सही है। आगे चलते चलिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करवाए थे टॉपिक, तब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको। उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो प्रसिद्धि है, वो कब फेड हो सकती है, कब धूमिल हो सकती है? हमारे जो शहीद हैं उनकी ग्लोरी कभी धूमिल नहीं हो सकती। तो मैं जब ये कह रही हूँ कि यार उनकी ग्लोरी कभी धूमिल नहीं हो सकती, इसका मतलब देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। उनकी ग्लोरी, उनकी प्रसिद्धि कभी भी फेड नहीं हो सकती। तो देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, इंटरोगेटिव से असर्टिव में करो, तो इंटरोगेटिव में अगर नोट है तो असर्टिव में नोट नहीं आएगा, इंटरोगेटिव में नोट नहीं है तो असर्टिव में नोट आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज ब्लैंक अमेजिंग व्यू। आर्टिकल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको बोलकर देखना है। आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव वगैरह के जो भी क्वेश्चन करो तो आपको इसके जस्ट बाद वाली नाउन को क्या करना है? अच्छे से उसको पढ़ना भी। नाउन क्या है? अमेजिंग। बोलो अमेजिंग। तो एन अमेजिंग वोवल साउंड से शुरू है। आगे चलेंगे। देयर वर ब्लैंक पीपल ऑन द बीच सो वी वर नॉट कंप्लीटली अलोन। बीच पर लोग थे इसलिए हम पूरी तरह से अकेले नहीं थे। पहली बात तो कि फ्यूअर
और फ्यूएस्ट। भाई ना तो हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ना हम किसी से सबसे ज्यादा कम बता रहे हैं, गलत है। लोग हैं, लोग हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो लोग लिटिल कैसे हो सकते हैं, लोग तो संख्या हो गए, और लिटिल किसके लिए यूज होता है, मात्रा के लिए। क्या आएगा, ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब है थोड़े लोग, फ्यू जो है वो सेंटेंस को निगेटिव बनाता है, ए फ्यू सेंटेंस को पॉजिटिव बनाता है। जिन स्टूडेंट्स ने डिटरमिनर्स की क्लास नहीं ली है जाके क्लास ले लेना। आई मस्ट अपोलोजाइज ब्लैंक बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आया है सीधा सीधा उठ के। एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बताऊंगी, अपोलोजाइज टू भी लेता है और अपोलोजाइज फॉर भी लेता है, ठीक है। टू कब लेगा, टू तो लेगा किसी पर्सन से माफी मांग रहे हैं तो, और फोर कब लेगा, किसी मैटर के लिए माफी मांग रहे हैं, किसी बात की माफी मांग रहे हैं तो फोर लेगा। यहाँ पर लेट होने के लिए माफी, भाई मेरे लेट होने की माफी मांग रही हूं मैं, तो क्या आएगा, फोर आएगा। अगर यहाँ पर ये होगा आई अपोलोजाइज यू, ब्लैंक छोड़ा है, आई अपोलोजाइज यू, तो क्या आएगा, आई अपोलोजाइज टू यू। अगला क्वेश्चन देखिए, ही कट द एप्पल ब्लैंक ए नाइफ, उसने चाकू से एप्पल काट लिया। करवाया हुआ क्वेश्चन है ना, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करवाई थी तब ये क्वेश्चन करवाया था। तो भाई नाइफ से उसने एप्पल काट लिया, क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंट है, एजेंट है, औजार है, ठीक है, जैसे कि चाकू है, सीजर है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए आएगा विद। तो ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन लिया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहां पर मैंने आपको एक जैसे दो ऑप्शंस दे दिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मैंने आपको बताया था अधिवास प्रमाण पत्र, तो ये भी सही है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी सही है। क्या आएगा, अधिवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, क्या आएगा। इन दोनों में से आप हो गए हो बिल्कुल कंफ्यूज, इसको मूल निवास कर लो भाई, मूल निवासी नहीं है ये, मूल निवास कर लेना इसको। तो आवास प्रमाण पत्र नहीं होता है, आवास प्रमाण पत्र नहीं होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है ना, अधिवास या मूल निवास, अधिवास या मूल निवास। अच्छा, ऑप्शन में अगर जन्म प्रमाण पत्र हो, गृह प्रमाण पत्र हो, आवास प्रमाण पत्र हो और यहाँ पर कोई और ही हो, मान लो यहाँ पर ये मूल निवास नहीं हो, अगर हमें इन तीनों में से ही चूज करना, तब आप मजबूरी में ये चूज कर सकते हो, मजबूरी में आवास प्रमाण पत्र से काम चला सकते हो, लेकिन ये दोनों हैं तो मूल निवास ज्यादा सही होगा। आगे चलिए, विमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। औरतें जो है पुरुषों से जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं। तो भाई औरतें सीखती हैं, ये कह रहा है पुरुष औरतों से जल्दी अंग्रेजी सीखते हैं, गलत है। औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती हैं, ये ठीक है। औरतों को पुरुष के मुकाबले जल्दी, देखो मुकाबले का सेंस भी नहीं आ रहा और चाहिए का सेंस भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। आई एम लुकिंग फॉर द की ही शी शेड, उसने कहा मैं चाबियां ढूंढ रही हूं। तो भाई ये उसके शब्द हैं, ये उसके शब्द हैं, तो इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करो। ये इन्वर्टेड कोमा गलत है, डबल होती है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। आई एम लुकिंग, इन्वर्टेड कोमा तो है लेकिन आई एम के में भी तो आएगा ना, आई एम में भी तो आएगा ना, एपोस्ट्रोफी आएगा। तो इन्वर्टेड कोमा है, फिर आई है, आई एम लुकिंग फॉर द की, इन्वर्टेड कोमा बंद है, फिर कोमा शी शेड, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी क्यों नहीं आया, डी इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे कोमा नहीं है, इसलिए डी नहीं आया, वरना तो डी भी सही था। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सक्सेडेड इन लाइफ ब्लैंक हिज फिजिकल डिसएबिलिटीज। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा यार दो बातें हैं, ही सक्सेडेड इन लाइफ, वह जीवन में सफल हुआ, सक्सेडेड है ना, हो गया, पास्ट में हो गया, और हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, उसकी शारीरिक
डिसेबिलिटीज। यहाँ पर दो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या आएगा, इन द इवेंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ या बट फॉर। इन केस ऑफ होता है यदि ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है, कॉन्ट्राडिक्शन बताना है, विपरीत चीजें बता। तो वह उस शारीरिक डिसएबिलिटीज के बावजूद भी वह जीवन में सफल हुआ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। अगला क्वेश्चन, वी ईट दैट वी ब्लैंक लिव। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सके, जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी में हम खाते हैं। तो शैल, वुड, ओट नहीं में आएगा, वी ईट दैट वी मे लिव। कई बच्चे ऑफेंड होंगे, मैम मॉडल तो सिलेबस में ही नहीं है, फिर भी आपने ले लिया। एक क्वेश्चन ले रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों के लिए सही रहेगा। एक क्वेश्चन करना, रमन सो दैट द क्लॉक ब्लैंक। रमन ने देखा, अब बेटा ये जो देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रमन ने देखा कि घड़ी स्टॉप बंद हुई, बंद होगी। भाई पास्ट का फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट से भी नहीं है, तो हमें ये देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आएगी, क्या आएगा, रमन ने देखा कि घड़ी बंद हो चुकी है। घड़ी का बंद होना फर्स्ट एक्शन है, रमन का देखना सेकंड एक्शन है, तो क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, नो इन्फॉर्मेशन ब्लैंक बाई अस। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना, तो क्या एक्टिव वॉइस में नहीं, सॉरी, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्टली वर्ब से। मैं ऐसे कहूं कि वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन, तो बेटा इसी का तो ये पैसिव बनाया हुआ है ना, तो नो इंफॉर्मेशन कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इन तीनों में से एक आएगा। सब्जेक्ट देखो, नो इन्फॉर्मेशन, अब हैज रिसीव्ड आएगा या हैज बीन, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है तो हैव बीन तो नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज रिसीव्ड या हैज बीन रिसीव्ड। भाई इंफॉर्मेशन अपने आप को रिसीव थोड़ी करेंगी, इंफॉर्मेशन के ऊपर अपन काम करेंगे। पैसिव फॉर्म चाहिए तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जिन्होंने कल लाइव टेस्ट जो एमसीक्यू सीरीज है पैसिव का, एक्टिव पैसिव का, वो नहीं देखा है जाकर देख लेना, शानदार एमसीक्यूज किए हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। आइए, शी वॉन्टेड टू अटेंड द कॉन्सर्ट, वह कॉन्सर्ट को अटेंड करना चाहती थी, वर्ब पे फोकस करो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बट शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क, लेकिन पहले उसको अपना होमवर्क पूरा करना था। बेटा पास्ट में ये जो देखो, हैव टू, हैज टू, इनसे हम ऑब्लिगेशन भी बताते हैं। ऑब्लिगेशन क्या होता है बच्चा, ऑब्लिगेशन होता है बाध्यता। अब यहाँ पर उसको अपने होमवर्क को पूरा करने की बाध्यता थी। अगर प्रेजेंट की बाध्यता है तो हैव टू हैज टू सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाएंगे। अगर पास्ट की कोई बाध्यता बतानी हो तो हैड टू, यार आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना था, आई हैड टू गो होम। तो पास्ट की बाध्यता को किससे बताएंगे, हैड टू से बताएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 17 कंप्लीट हुआ। जो लोग हमारे एप्लीकेशन पर, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर बैच लेने के इच्छुक हैं, चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच चल रहा है, जिसमें अभी भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं। कुछ सब्जेक्ट्स का कोर्स हो चुका है, कुछ सब्जेक्ट का अभी भी लाइव चल रहा है। हमारा ये जो बैच है वो पूरी तरह से लाइव है, एक भी क्लास इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। दूसरी चीज, चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है 70 टेस्ट वाली, ठीक है। अगर आप इन दोनों भर्तियों के लिए 70 टेस्ट दे दोगे, ऐसे मान लो कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको आपने पक्का कर लिया है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फी के बारे में जानकारी लेनी है, कूपन कोड लगाना है। कौन सा कूपन कोड लगाओगे जिससे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले। कई बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम टेस्ट सीरीज की प्राइस थोड़ी सी कम करो, तो एक बार आप यहाँ पर कॉल करके कूपन कोड पूछ लेना, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।